हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का पार्ट 2। ओके गाइस, पार्ट 1 मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। दोस्तों पार्ट 1 आप बेशक देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत ही मैं बेसिक फॉर्मूला और बेसिक चीजें जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होती है वो चीज मैं वहां पे बताया हूँ। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज ही क्या होता है गाइस? देखिए यूज होता है आपका, या तो होगा आपको सेलिंग प्राइस यूज होगा या कॉस्ट प्राइस यूज होता है। यहाँ पर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या होता है, और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना होता है। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकलता है किस पे है? तो सीपी पे निकलता है। और मैंने यहाँ बताया था डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट यानी फर्स्ट डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है, और सीपी और एसपी का जो है आपका जो सेपरेट से फॉर्मूला मैं वहां बता रहा हूँ कि 3 टर्म आपको दिया रहेगा और किसी एक का आपको पूछ लेगा, तो आप उस फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों उस पार्ट 1 में ये सब चीज बिल्कुल ही बताया हूँ। ओके, तो चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत छूट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर बने रहिए और देखिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों बोला आपको कि एमपी 100 रुपया, ठीक है। मार्क प्राइस छपा हुआ मूल्य जो है किसी सामान का कितना है? 100 रुपया है। ओके गाइज, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपया। तो कितने का मिलेगा दोस्तों? 90 रुपया का मिलेगा। ओके गाइस, अब दोस्तों देखिए यहां पर जो है मैंने 10% फर्स्ट डिस्काउंट बोला, तो ये एमपी पर आपने कैलकुलेट किया। ओके, तो दूसरा डिस्काउंट अगर मैं दे दिया कि 10% के बाद दूसरा डिस्काउंट दे दिया, तो वो डिस्काउंट जो है किस पे निकालोगे? ये 90 पे निकालोगे, इस 100 पे नहीं निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है। लिख लो आप कि फर्स्ट डिस्काउंट एमपी पे मिलता है, दूसरा डिस्काउंट एमपी पे नहीं मिलता है, फर्स्ट डिस्काउंट एमपी पे मिलता है, ऐसे करके लिखो। ओके, तो चलिए दूसरा डिस्काउंट मैंने बोला कि 10% का, चलो एक डिस्काउंट और हुआ, ठीक है। तो 90 का 10% कितना हो गया? 9। तो कितने का मिलेगा? 81 रुपया का, ठीक है। तो 90 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो 81 होगा ना। अब दोस्तों ये 81 क्या होता है? ये होता है सेलिंग प्राइस, एसपी। ओके गाइज, तो दोस्तों देखिए 100 रुपया के सामान को 81 रुपया का बेचेगा। ओके, अब दोस्तों देखिए यहां पर ये जो 10 और 9 जो है इस दोनों को ऐड कीजिएगा, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो नेट डिस्काउंट हमको कितना का मिलेगा? 19% का मिलेगा। ओके गाइज, अब दोस्तों देखिए यहां पर एक बात समझिए, देखिए 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 10% का डिस्काउंट मिला, यानी जो देखिए एक के बाद एक जो डिस्काउंट मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं? हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ओके गाइज, तो ये 10% और ये जो 10% है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमागत छूट। ओके, अब दोस्तों देखिए ये जो 19% का जो हमको डिस्काउंट मिला इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट हिंदी में क्या बोलेंगे? तो समतुल्य छूट। समतुल्य छूट। ओके गाइज, समतुल्य छूट बोलो या समतुल्य बाटा बोलो, एक ही होता है। ओके, तो यहां पर मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बताया। ओके, मैंने यहां पे क्या आपको बताया? तो देखिए मार्क प्राइस जो है किसी का 100 रुपया है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिला तो कितने का मिलेगा? 100 का 10% 10, यानी कितने का मिलेगा? 90 रुपया का मिलेगा। फिर मैंने बोला कि 10% का और डिस्काउंट मिला, तो 10% का डिस्काउंट इस 90 पे मिलेगा, दूसरा जो मिल रहा है 90 पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 90 का 10% 9 रुपया, तो कितने रुपया का मिलेगा? यहाँ पर 90 का 81 रुपया का मिलेगा। तो ये 81 का तो सेलिंग प्राइस, यानी 100 रुपया के सामान को 81 रुपया में बेचेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 10 और 9 ये जो है दोनों को ऐड कीजिएगा तो 19% का क्या हुआ? नेट डिस्काउंट हमको मिला, समतुल्य छूट मिला। और ये एक के बाद एक जो डिस्काउंट दे रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी क्रमागत छूट। ओके, तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे, और कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर लेंगे। ओके गाइज, तो दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।
तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। ओके, 10%, 20% तथा 30% की 3 क्रमागत छूट की एक समतुल्य छूट बताइए। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों यहां पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर दोस्तों एमपी हमने माना एमपी 100 रुपया। ओके गाइज, एमपी हमने मान लिया 100 रुपया। देखिए यहां पे सुनिए, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत छूट की बात हो तो आप सीक्वेंस को बदल दो तो फाइनल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइज, सीक्वेंस को बदल दो मतलब क्या, देखिए 10%, 20%, 30% जो दिया है, इस सीक्वेंस को आप बदल दो, पहले 30%, फिर 20, फिर 10 कर लो, या 10%, 20%, 30% कर लो, तो फाइनल रिजल्ट पे क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहो तो आप सीक्वेंस को इधर उधर करके बनाओ या कुछ भी कैसे भी बनाओ, आपको फाइनल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया कि 30% को ले लिया। ठीक है, 30% को ले लिया, क्यों, क्योंकि वो बड़ा है इसीलिए मैंने ले लिया। आप चाहो तो 10% लो पहले। ठीक है, तो चलो मैंने यहां पर क्या किया, 30% लिया। तो 30%, तो 100 का 30% कितने का मिलेगा, तो कितने का हुआ, 30 रुपया। ठीक है, तो कितने का मिलेगा, 70 रुपया का मिलेगा। ओके गाइज, अब दोस्तों दूसरा डिस्काउंट एक और है जो कि है 20% का। 20% का डिस्काउंट ये ले लिया, तो 70 का 20% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 70 का जो है 20% 14 हो गया, तो कितने का मिलेगा, 70 में से 14 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ओके गाइज, अब दोस्तों यहां पर 10% का और डिस्काउंट है, 10% का और डिस्काउंट है, तो 56 का 10% कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। तो कितने का मिलेगा दोस्तों, यहां पर कितने का मिलेगा, तो मिलेगा आपको 50.4 का। ठीक है, तो ये हो गया क्या दोस्तों, हो गया, ये हो गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखिए 100 रुपया के सामान को उसने बेचा कितना में, 50.4 रुपया में। ओके गाइस, अब देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या है कि देखिए 100 रुपया में से अगर 50.4 को आप माइनस करोगे तो भी आपको नेट डिस्काउंट मिल जाएगा, या चाहो तो आप इस तीनों को ऐड कर लो, इस तीनों को ऐड करोगे तो भी आपका क्या होगा, नेट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों नेट डिस्काउंट कितना हो गया, 30, 14 और 5.6 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 49.6%। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही दोस्तों क्या होता है, आपका नेट डिस्काउंट कितना आ गया, 49.6। और दोस्तों देखिए 30%, 20%, 10% ये जो मिला है, तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रमागत छूट, यानी 30%, 20%, 10% ये जो है ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। और नेट डिस्काउंट आपका हो गया, तीनों को ऐड कीजिएगा तो नेट डिस्काउंट हो जाएगा, या तो एमपी में से आप एसपी को माइनस कर लो तो भी आपका नेट डिस्काउंट आ जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, बस सुन करके थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बस यही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, which sequence is better between two successive discount? Okay, 30% plus 15% plus 5%, और दिया रहेगा 5% plus 10% plus 35%। ये दो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये दोनों सीक्वेंस में से पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस जो है बेटर है, सबसे अच्छा है। तो दोस्तों देखिए यहां पर जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट वैल्यू होगा वही सीक्वेंस सबसे अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट वैल्यू जो है ये जो है आपका कौन सा, किस में है, 5% प्लस 10% प्लस 35%। ये जो सेकेंड वाला स्कीम जो है ये क्या है, सबसे अच्छा सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसमें 35% जो है सबसे बड़ा पॉइंट वैल्यू है, ये स्कीम क्या होगा, ये स्कीम सबसे अच्छा स्कीम होगा। ओके, तो बस यही एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस चीज को मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए, लिख लीजिए, फिर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000, ए शॉपकीपर परचेज इट इन ₹500 and sold it after
giving two successive discount of 20% and 25% respectively. Okay, then find his profit or loss percentage. Okay guys, देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, एक दुकानदार इसे 500 रुपया में खरीदता है तथा 20% तथा 25% की दो क्रमागत छूट के बाद बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, यहां पर जो है मार्क प्राइस एमपी कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 1000। ओके गाइज, मार्क प्राइस 1000 दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको क्या, टू सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, दो क्रमागत छूट के बाद जो है दुकानदार क्या करता है, उस सामान को 500 रुपया में बेचता है। ठीक है, देखिए एक तो डिस्काउंट किया कितना, 20% का, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200। तो बेचा कितना का जाएगा, 800 का। ओके गाइज, ये 1000 में से 200 माइनस कीजिएगा तो 800 हो जाएगा। ठीक है, तो बेचा जाएगा 800 का। फिर दोस्तों एक डिस्काउंट और है 25% का। ठीक है, अब 25% है तो 25% को फ्रैक्शन में जो चेंज कीजिएगा, पार्ट 1 में मैं बताया हूं, 25% को देखिएगा तो कितना आपको दिमाग में आना चाहिए, फ्रैक्शन में 1/4। तो 800 का 1/4 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 800 रुपये के सामान को 25% के डिस्काउंट के बाद वो जो है कितने रुपया में इसको बेचेगा, तो 600 रुपया में बेचेगा। ओके गाइज, 800 में से 200 माइनस कीजिएगा तो 600 हो गया। अब दोस्तों ये 600 में बेच रहा है, तो ये दोस्तों क्या होता है, मेरा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको दुकानदार ने इसे खरीदा, सीपी दिया हुआ है कितना, 500 रुपया में। दुकानदार ने इसे खरीदा था कितने में, 500 रुपया में। ठीक है, 500 रुपया में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 500 रुपया का खरीद रहा है, 600 रुपया का बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जैसे कि मैं बताया ही हूं पार्ट फर्स्ट में, और यहां पर भी और अच्छा से बताएंगे। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट तो हर एक जगह निकलता है। तो देखिए यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू में 100। ओके गाइस, अब दोस्तों देखिए यहां पर प्रॉफिट कितना का है, 100 रुपया का है। ओके गाइस, 100 रुपया का है। किस पर है प्रॉफिट, ये 500 पे है। वैसे आपको पता है कि 500, ये जो सीपी पर ही प्रॉफिट परसेंट निकलता है, तो 500 इंटू में 100। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कीजिए। तो 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कट दिया, और 5 से आपका 100 कट जाएगा कितना पे, 20 पे। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट कितना का हो गया, 20% का हो गया। ओके गाइस, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब दोस्तों देखिए, ये तो चलिए, ये तो अगर बोला जाए तो फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है, देखिए यहां पर आपको बात याद ये रखना है, ध्यान पे ये रखना है कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर, मार्क प्राइस पर मिलता है, और प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, उसका कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो देखिए दुकानदार जो है 500 रुपया के सामान को 600 रुपया में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया 100 रुपया का। तो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, ये 500 पे हुआ, तो 100 बटे 500 इंटू 100, तो 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ओके गाइज, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर सेम, one article is sold at 20% profit while the other article is sold at 20% loss, then find net profit percent or loss percent in the whole transaction. Okay guys, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक समान है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, जबकि दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो इस व्यापार में हुए लाभ तथा हानि प्रतिशत को बताइए। ओके गाइस, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हलवा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे। फिलहाल मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। देखिए दो सामान हमने मान लिया, कितना, दो सामान हमने मान लिया 100 रुपया का खरीदा। ठीक है, खरीदा यानी सीपी हो गया। ठीक है, दो सामान को हमने मान लिया कि 100 रुपया का खरीदा। ओके, अब दोस्तों देखिए
इस सामान को क्या बोलता है कि 20% के प्रॉफिट पे बेचा, 20% के प्रॉफिट। तो 100 रुपए के सामान को 20% के प्रॉफिट कमाते हुए कितने का बेच दिए, 120 रुपया का, 120 रुपया का बेच दिए। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके गाइज, अब दूसरा पे बोल रहा है कि दोस्तों 20% का लॉस हो गया, ठीक है। तो 100 रुपया के सामान को 20% के लॉस होने पर कितने का बेचेगा, तो 80 रुपया का बेचेगा। ओके गाइज, अब दोस्तों दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 और 100 दोनों कितना हो गया, 200। अब दोस्तों इधर भी ऐड कर दीजिए, 120 का एक सामान बेचा, दूसरा सामान 80 का बेचा, तो कितना हो गया यहाँ पर, 200 हो गया, 200 हो गया। यानी 200 रुपया के सामान को ये क्या कर रहा है, 200 रुपया में बेच दे रहा है। तो क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके गाइज, ये कांस्टेंट है, ना गेन ही किया ना ही ये क्या हुआ, लॉस ही किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके गाइज, अब चलिए देखिए, आपको फ्रैक्शन मेथड से समझना है। चलिए फ्रैक्शन मेथड से मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं। देखिए फ्रैक्शन मेथड से भी बता दे रहा हूं, यहां पर सेकेंड मेथड से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए एक बोला है दोस्तों क्या, 20% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, 20% प्रॉफिट बोला है। तो 20% का फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1/5, सब आपको पता है 1/5। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो नीचे में जो है ना, ये 5, ये वाला नीचे में जहां भी रहेगा ये सीपी होता है, समझ गए, इसको आप याद रखिएगा। ओके, देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर हो जाएगा कि 5 रुपये के सामान को 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ कितने में बेचेगा, 6 रुपया में बेचेगा। ओके गाइस, देखिए यहां पर ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। तभी ना कि 5 रुपये के सामान को 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ कितने पे, 6 रुपया का बेच रहा है, ठीक है। अब दूसरा था दोस्तों कितना, 20% का लॉस था, लॉस को हम निगेटिव नीचे वाले एरो से दिखा रहे हैं। तो 20% को फिर फ्रैक्शन में 1/5 ही लिखिएगा। अब दोस्तों क्या है कि 5 रुपया के सामान को 1 रुपया के लॉस के साथ कितने रुपया का ये बेचेगा, तो 4 रुपया का बेचेगा। ओके गाइस, चलिए अब सीपी को जोड़ दीजिए, एसपी को जोड़ दीजिए। तो 5 और +5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए यहां भी क्या हो गया, यहां भी आंसर क्या आया गाइज, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप चाहे तो ये 100 पे लेकर के बना लो, या चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन पे बना लो, तो दोनों से क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखिए क्वेश्चन आपको जो है, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे ही आपको करना है। आपका आंसर खुद में खुद आपको दिखेगा कि चलो मैं आंसर निकाल लिया। ओके, तो चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर सेम, 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, द अदर आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस, देन फाइंड नेट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ओके गाइस, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक समान है, क्रय मूल्य सीपी एक समान है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, जबकि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है दोनों का। तो देखिए सीपी दोनों वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, पहले सेम कर ले रहे हैं, 100 पे हम बना रहे हैं। ओके गाइस, तो एक वस्तु पे बोल रहा है कि 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 100 में 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये बेचा कितना का, 120 रुपया का, 120 रुपया का। यहां हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों दूसरा वस्तु में बोल रहा है कि 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 100 रुपया के सामान को 10% के लॉस पे कितने का बेचेगा, ये 90 रुपया का बेचेगा। ओके गाइस, अब दोस्तों ध्यान देखिए, 100 और 100 को दोनों को ऐड कीजिएगा सीपी को, तो कितना टोटल कितना का ये खरीदा, 200 रुपया का। टोटल को बेच कितने का रहा है, 120 + 90 कितना हो जाएगा, यहां पर 210, ठीक है। तो देखो खरीद 200 का रहा है, अब बेच 210 का रहा है, तो यहां पर दोस्तों कितने का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट दोस्तों यहां पर कितना का हो गया,
प्रॉफिट हो गया 10 रुपया का, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, तो 200 पे हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, कैंसिल आउट कर लो, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, 2 10 को काट देगा 5 पे। तो गाइज यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5% आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया। गाइज ये जो है ये हम 100 पे लेके बनाए, ओके। अगर आप फ्रैक्शन से बनाओगे तो ये फ्रैक्शन से नहीं बनेगा। फ्रैक्शन से क्यों नहीं बनेगा वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आप एक बार करके देख लेना। देखो यहाँ पर जो अगर फ्रैक्शन से बनाओगे तो सीपी दोनों का जो है ना, दोनों का सीपी सेम नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि सर इससे पिछले वाला क्वेश्चन को तो आप बनाए थे, तो पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, दोनों का अगर 100 पे भी लिए तो सीपी तो सेम ही था, और उसका जो है अगर हम फ्रैक्शन पे बनाए थे तो भी सीपी क्या आया था, सेम आया था। यहाँ पर कॉस्ट प्रेस कीजिएगा ना तो सेम नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि सीपी सेम होना चाहिए, ठीक है, तो कॉस्ट प्रेस सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन से नहीं बनेगा। ओके गाइस देखिए, सुनिए, देखिए आपको जो है ना डर को कम करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, डर को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। जिस काम से डर लगता है उसे आप बार बार करते रहो, उसे आप बार बार करोगे। कोई काम से डर लगता है, अरे मैथ नहीं बन रहा, तो मैथ क्यों नहीं बन रहा भाई, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, इसीलिए नहीं बन रहा, नहीं सॉल्व हो रहा है। प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस जैसे ही आप करोगे उसको बार बार करते रहोगे तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि मैथ आपको एकदम बनना चालू हो जाएगा, और आपको फिर मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि बनते रहे ना एकदम मजा आ जाता है, मन एकदम खुश रहता है कि चलो मैथ का क्वेश्चन आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ऐसे ही आपको जो है ना मैथ को आपको प्रैक्टिस करना है। डर लग रहा है, क्यों डर लगेगा भाई, उसको प्रैक्टिस आप कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, बेशक आपको जो है मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा। ओके गाइज, तो दोस्तों अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर अगर नेक्स्ट आपको टॉपिक चाहिए तो भी आपको हमको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।